नमस्कार दोस्तों, जितना भी घर बनता है ना उसको बनाने का तरीका अलग होता है। दोस्तों अगर इन्हीं दोनों घर को देखते हैं तो दोनों को बनाने का तरीका जो है वो भले आपको एक लग रहा होगा, लेकिन अगर नीचे नज़र डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ग्राउंड बीम दिया गया है, जबकि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ग्राउंड बीम ना दे करके प्लिंथ बीम दिया गया है। अब दोनों में दोस्तों कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि दो केस है दोस्तों। क्या दोनों ही सही है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें से एक तरीका सही है और एक तरीका गलत है। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, 2 से 2.5 मिनट में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वाले घर से, ठीक है। आप देखेंगे नीचे में कोई भी दोस्तों ग्राउंड लेवल पे बीम नहीं दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे कि 1.5 फीट ब्रिकवर्क करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि एक बीम यहाँ पे चलाया गया है, जो कि एक्चुअल में इस घर का प्लिंथ लेवल यानी कि फर्श का लेवल होने वाला है। तो दोस्तों इसके ऊपर में जितने भी ब्रिकवर्क है ना उसको होल्ड ये बीम कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो बीम के नीचे वाला जो ब्रिकवर्क है ना उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, जो कि कभी भी दोस्तों साथ वगैरह के सीजन में अगर मिट्टी धंसता है ना तो अपने साथ जो ब्रिकवर्क है उसको भी दोस्तों धंसा लेता है। जगह जगह से आपको दोस्तों क्रैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं इस केस में, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। जो लोग ग्राउंड बीम नहीं देते हैं ना तो इस तरीके से दोस्तों मिट्टी अंदर में दोस्तों इस लेवल पे मिट्टी भी भरवा देते हैं। बाहरी दीवार दोस्तों आपका इस तरीके से सेटल करेगा, ठीक है। तो आपका मिट्टी क्या होगा कि घर के बाहर आएगा और आपका फर्श वगैरह है उसमें क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। जहां भी देखेंगे दोस्तों जहां मिट्टी सेटल डाउन किया है ना, गैप यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जबकि बीम के ऊपर में जो भी ब्रिकवर्क किया गया है ना, जो भी ईंट की जुड़ाई की गई है उसको सपोर्ट करने के लिए बीम है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। बीम के नीचे वाला जो ब्रिकवर्क है, अगर नीचे में कोई ग्राउंड बीम नहीं है तो ये किस तरीके से कभी भी दोस्तों इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बारिश के दिन में दोस्तों अगर मिट्टी में नमी ज़्यादा आ गई और इसका लोड नहीं सह पाया तो फिर वो क्रैक्स भी आता है और साथ साथ दोस्तों ईंट में झुकाव भी देखने को मिलता है। जो अंदर आपके घर के अंदर दोस्तों जो फर्श लगा हुआ है ना, जो टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, उसके टूटने के क्रैक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके ठीक बगल में एक और घर बन रहा है, ठीक है, और इसको बनाने का जो तरीका है वो इससे बिल्कुल अलग है। इसमें ग्राउंड बीम नहीं दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि ग्राउंड बीम दिया गया है, ठीक है। मतलब बीम के नीचे में आप देखेंगे बीम डायरेक्ट दोस्तों मिट्टी पे दिया गया। मिट्टी पे एक्चुअल में नहीं रहता है, मिट्टी के लेवल का होता है दोस्तों, चूंकि ग्राउंड बीम हमेशा मिट्टी से 6 इंच नीचे से स्टार्ट होता है और ऐसे में दोस्तों ढलाई को होल्ड करने के लिए सिर्फ एक ब्रिकवर्क किया जाता है, मोटार भर करके दोस्तों और साइड लगा करके शटरिंग करके इसको ढाला जाता है, ठीक है। इससे नीचे में कोई गैप नहीं रहता। अब मिट्टी दोस्तों मिट्टी पे जो है वो इस वाले बीम का लोड नहीं है, चूंकि बीम का लोड डायरेक्ट जो है वो कॉलम पे है, ठीक है। कॉलम डायरेक्ट फुटिंग तक जा रहा है तो मिट्टी धंसने का कोई चांस नहीं है। इसके नीचे ब्रिकवर्क नहीं है तो ब्रिकवर्क धंसने का कोई चांस नहीं है। और ऐसे में दोस्तों ये वाला जो तरीका है ना घर बनाने का, ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या दिक्कत आती है ना कि आप जब भी ग्राउंड बीम इस तरीके से देते हैं ना तो ग्राउंड बीम और साथ ही साथ दोस्तों आप इसी बीम पे तो आप फर्श नहीं बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्रिकवर्क आप करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप ब्रिकवर्क करते हैं और एक समय के बाद दोस्तों वो ब्रिकवर्क क्या होता है कि बिल्कुल हमारे फर्श लेवल तक आ जाता है और उसके बाद दोस्तों हम फर्श बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी ग्राउंड बीम देते हैं ना तो अगर दोस्तों ये आपका प्लिंथ जो लेवल है जहाँ पे आपका फर्श बनेगा दोस्तों, उसकी दूरी अगर 1.5 से 2 फीट है तो डायरेक्ट एक डीपीसी देना मत भूलिएगा। यहाँ पे गलती हुई है, डीपीसी नहीं दिया गया, ठीक है। आप जरूर से 2.5 इंच का डीपीसी दिलवाइएगा। अगर दोस्तों 4 फीट या फिर उससे ऊंचा का मिट्टी का भराव करना है दोस्तों तो जाहिर सी बात है एक और बीम आपको प्लिंथ लेवल पे भी देना होगा, ठीक है। तो कंडीशन के अनुसार दोस्तों आपको अपने प्लान में जो है वो चेंज लाना होता है। वैसे तीनों कंडीशन दोस्तों आप अगर समझ गए होंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होने देंगे, ठीक है। तो फिर मिलता हूं ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।